दिया है समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया है? 50 है। 50 है तो किससे दर्शाऊंगा? एस लिखकर 7 लिखूंगा क्या? प्रथम 7 पदों का योग है तो n की जगह क्या है? 7। फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1d होता है। n की जगह कितना है? 7। तो 7 में से 2 हो जाएगा ब्रैकेट 2a 2a होता है ना, पूरी को छोड़ो a बस लिखते हैं, है ना? कुछ नहीं लिखना है मतलब क्या प्लस n मतलब 7 n की जगह कितना है? 7 माइनस n - 1 n की जगह 7 लिख दिए तो 7 - 1 और d का मान पता है? नहीं पता है ना, इतना ही होगा। ये पूरा किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? 50 लिखा है ना, योग कितना है? 49। तो सब किसके बराबर हो जाएगा? 49। अब सॉल्व करते हैं। 7/2 2a है प्लस 7 में दिया d हो जाएगा 6 के साथ d का गुणा 6d हो गया और इक्वल टू 49। 7 गुणा में नहीं था, इधर आके बाकी हो जाएगा 50 के नीचे आएगा और 1/2 बचेगा क्या? 7 चला जाएगा तो 1 बचेगा उसके 1/2 अंदर गुणा करते 1/2 को पहले 2a से होगा फिर क्या है प्लस फिर 1/2 का गुणा 6d से होगा 2 बार होगा ना, एक बार इससे एक बार इससे और ये जो 7 था 49 के नीचे आ जाएगा। क्लियर है? याद है? समझ आ रहा है सब? 2 और 2 कट जाएगा एक में 2 से कटेगा 2 दिया और 3 बगल में क्या है? 3d हो जाएगा 37 तो यहाँ क्या है? 7। इसको देखो समीकरण 1 फिर से समझ 7/2 के साथ पूरे का गुणा है 7 में क्या 6 हो गया d की जगह d बाकी सब सेम। इधर क्या लिखा है? 7 गुणा मैंने इधर आके नीचे आ गया भाग में बराबर की इधर लाए तो क्या आ गया? डिवाइड में आ गया। बचा क्या? इधर 1/2 बचा 1/2 को अंदर गुणा करो तो पहले इससे होगा फिर इससे होगा 1/2 गुणी 2a बीच में क्या है? प्लस अब 1/2 गुणी 6d से हो गया गुणा यहाँ पूरा का चिन्ह लगा तो 2 दिया 6 और 2 दूनी पूरा कट गया तो a वस्तु बचा क्या? a का गुणा 1 से होगा तो a ही तो आएगा और 2 दिया 6 तो 3 आ गया और d था तो d आ गया बराबर 37 49 इधर कितना बन गया? 7। ये हो गया समीकरण। एक और लाइन दिया है उसका सवाल लिखा दिया प्रथम 7 पदों का योग 49 है। हाँ प्रथम 17 पदों का योग 289 कितना है? 289। 17 पद को कैसे लिखूंगा? देखो इधर 7 पद को S7 लिखा था तो 17 पद को S70 17 n की जगह इस बार 7 की जगह क्या आएगा? 17/2 2a प्लस n की जगह फिर से 17 - 1 और d किसके बराबर है? 289 सब किसके बराबर है ना? अब 17 गुणा में है इधर आके इधर क्या बचेगा? 1/2 2a हो जाएगा 17 में 1 गया 16 d से गुणा होगा तो 16d हो जाएगा और 289 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 17 गुणा में था इधर आके डिवाइड में अब 1/2 पर अंदर गुणा करूंगा तो दोनों से होगा तो 1/2 गुणे 2a हो गया प्लस है तो प्लस फिर से 1/2 गुणे 16d 16d हो गया 17 से कितने बार में कटेगा ये?
17 17 गुणित 17 कितना होता है 289 इसे कर होते संदेह है क्या गुणा कर दो दो कट जाएगा फिर से क्या बचा ये बच गया प्लस है तो प्लस 2 से 16 कितने बार में कटे 2 8 16 2 8 में 16 होता है नहीं तो 8 और डी है तो डी क्लियर है मतलब a प्लस ए डी इज इक्वल टू कितना आ गया 17 इसको देखो समीकरण 2 अब माइनस करेंगे सेम है सेम समीकरण बन गया समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 2 और 1 को घटा देता क्या करेंगे समीकरण सर प्लस होगा क्या क्या प्लस होगा क्या कहाँ? दोनों प्लस होगा क्या नहीं तो सब प्लस में है प्लस करेंगे तो और जुड़ जाएगा ना अपने को घटाना समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 पहले लिख लो 2 को a प्लस 8 भी है क्या और 1 क्या है a प्लस 3d उसको यहाँ लिख लो a प्लस 3d दोनों को क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं तो बीच में क्या आएगा और माइनस लगता है तो ब्रैकेट लगाएगा ठीक है सब इधर देखिए सज्जन इधर ध्यान दीजिए बराबर इधर कितना है 17 और ऊपर में कितना था 7 तो 17 माइनस 7 क्या किया लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से घटाया और राइट साइड को राइट साइड तो ये इससे घट गया और 17 किससे घट गया 7 17 माइनस 7 हो गया और ये इससे घट गया ठीक है माइनस को अंदर गुणा करूंगा पूरा चिन्ह बदल जाएगा a प्लस ए माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस गुणित प्लस माइनस 3 दोनों क्या हो गया प्लस से माइनस हो गया 17 में 7 गया 10 माइनस की प्लस बड़ी संख्या 17 8 में 3 गया 10 आ गया 5 ही क्या आ जाएगा आ गया 5 इधर 5 दूनी तो डी का मान कितना निकला अभी आंसर नहीं आया है बच्चा है ना अभी डी बस से अभी आधा काम हुआ डी का मान निकल गया इस मान को समीकरण सर ये वैसे टाइप से बन रहा था 5 इधर वाले डी का मान समीकरण एक में रख दो डी जगह है तो डी की जगह क्या लिख दूंगा 3 a plus 3 into 2 2 आगे बराबर 7 3 दूनी 6 और उधर क्या है 7 ए है ये तीसरी चलो तीन है तो धन के ताऊ जी माइनस 7 में 6 जाएगा एक आगे अभी क्या आंसर लिया है दूसरा क्या है सवाल को पढ़ो लास्ट में पढ़ो इसके प्रथम n पदों का योग अभी तक n पदों का योग निकाले n पदों का योग याद करने के लिए कितना चीज चाहिए रहता है प्रथम पद चाहिए प्रथम पद तो अभी निकला और सर्वांतर डी रहनी चाहिए वो भी अभी निकला अब निकालेंगे n पदों का योग सवाल सरल है बस लंबा निकल गया डी का मान निकल गया अब क्या निकालना है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है ना नाउ वी विल फाइंड आउट सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना होता है जी फॉर्मूला एस एन बराबर n बाई 2a a का मान कितना है तो a की जगह क्या आएगा 1 आ जाएगा प्लस n का मान n माइनस 1 d का मान तो यहाँ क्या आएगा क्लियर है सबको n बाई 2 2 एकम 2 और 2 का n से गुना होगा तो 2n और 2 एकम फिर से 2 और माइनस है तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसल हो गया
2 में 2 हो गया, 0 हो गया नहीं, n/2। इधर क्या बचा अंदर, 2n बचा, ब्रैकेट को हटाऊंगा तो इनटू का साइन आएगा, गुणा का, और यहाँ क्या हो जाएगा 2, 2 2 कट जाएगा, n और n का गुणा होगा, n गुणित n कितना हो जाएगा, पूरा बेसिक बताया एक बार, n इंटू n क्या होता है, n स्क्वायर है ना, और n प्लस n क्या होता है, 2n, ठीक है। तो ऐसा बोरा नहीं होना चाहिए। ये हो गया अब सॉल्व, ये आंसर। सर वैसे लिखेंगे ना, फाइंड द सम ऑफ ना, नाउ NOW, sum of n terms of AP। सर मैथ्स तो बोलना है। बहुत मारना है वाला धनेन्द्र ही बनाया थोड़ा टाइम पास ही से पीछे जाना है। मिटाओ क्या, इधर का हो गया, नहीं हुआ है, चलो लिखो भाई, थोड़ा झांक लेता हूँ फिर से। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय व अंतिम पद, फर्स्ट टर्म दे दिया है, सेकंड टर्म भी दे दिया है, लास्ट टर्म भी दे दिया है, कितना कितना दिया, A B और 2A, पहला पद A है, दूसरा पद B है और आखिरी पद 2A है, तो सिद्ध करना है कि सबका योग SN कितना आ रहा है, 3AB अपॉन 2B माइनस A, ये आना चाहिए, सिद्ध करना है इसको, ठीक है। प्रूव्ड वाला सवाल है। इधर का मिटाऊं क्या, तो प्रथम पद कितना दिया है, फर्स्ट टर्म A दिया है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 है ना। फर्स्ट टर्म, प्रथम पद लिखो, प्रथम पद फर्स्ट टर्म A बराबर, A लिखने की जरूरत नहीं, फर्स्ट टर्म बराबर कितना हो गया A, सेकंड टर्म द्वितीय पद कितना दिया है, B दिया है, एंड लास्ट टर्म अंतिम पद कितना दिया है 2A। अच्छा बताओ, प्रथम पद और द्वितीय पद पता है तो क्या D निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं नहीं, इसलिए कॉमन डिफरेंस सार्वंतर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम, द्वितीय पद कितना है B है, प्रथम पद कितना है, तो B माइनस A, ये अपना क्या है D का मान, D का मान क्या है B माइनस A। सॉल्व करेगा क्या, B में A को घटा कितना है, हाँ तो D का मान कितना आ गया B माइनस A। अच्छा और क्या पूछा है भाई, रुको, हाँ देखो, सम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है, बताओ मेरे को, योग निकालने के लिए समांतर श्रेणी का क्या क्या चाहिए रहता है, हाँ पहला पद चाहिए, फर्स्ट टर्म, सार्वंतर D चाहिए, और अंतिम पद, अंतिम पद नहीं, n का मान चाहिए ना, तभी तो रखेंगे उस, n निकालना पड़ेगा, n कौन से सूत्र से निकालूंगा, हाँ समांतर श्रेणी का nवां पद, नाउ बात नहीं, nth टर्म ऑफ AP, समांतर श्रेणी का nवां पद, an लिखता हूं क्या, क्या लिखता हूं nवां पद को, an बराबर फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1, ऐसी होता है। an का मान कितना है बताओ, an का मान, हाँ बता हर्ष कितना है, 2A कितना है
अरे अंतिम पद वही तो रहता है। लास्ट टर्म एल और ए एन एक ही होता है ना। तो ए प्रथम पद कितना है, तो ए की जगह क्या आएगा, ए ही आएगा, प्लस एन का मान पता है क्या, नहीं पता है, और डी का मान पता है कितना है, बी माइनस ए। अब इधर देखेंगे प्लस ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस ए हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, n माइनस वन बी माइनस ए। क्लियर है यहाँ तक। 2a में एक ए चला गया, ए बस बचेगा, ये गुणा में है पूरा, इधर आके भाग, b माइनस ए, इधर क्या बचा, माइनस वन को इधर ले आओ, प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन बराबर 1 से तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो b माइनस ए, बी माइनस ए का एक से गुणा होगा तो वही तो आएगा ना, b माइनस ए ही आएगा, और नीचे में क्या बचा, b माइनस ए, b माइनस ए का एक से गुणा हुआ तो क्या आया, b माइनस ए, सेम आया, और नीचे क्या रहेगा, b माइनस ए बराबर n। कुछ दिख रहा है, कुछ कट रहा है, प्लस ए और माइनस ए, प्लस ए माइनस ए कट गया, ऊपर क्या बच गया, तो n को पहले लिख रहा हूं, n बराबर इधर क्या बच गया b, और नीचे क्या बचा, b माइनस ए, तो n का मान निकल गया। अब इस n के मान से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यही फॉर्मूला सेम, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n टर्म्स ऑफ एपी। तो एस एन लिखूंगा क्या, सम है क्योंकि योग है, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 होता है, 2a प्लस n माइनस वन और b, ये फॉर्मूला है। n का मान कितना निकला, नीचे देखो, तो ऊपर क्या रहेगा b, नीचे क्या रहेगा, b माइनस ए। अच्छा इसमें दो भी तो है क्या, तो बगल में क्या लिखा रहेगा, दो रहेगा, अच्छा दो हो कर दे, दो से गुणा नहीं हो जाएगा, दो है, जमुहर कर था। एक प्रथम पद क्या है, तो ए ही रहेगा, प्लस एन का मान फिर से b अपॉन बी माइनस ए, ये है ना, तो b अपॉन बी माइनस ए। क्लियर यहाँ तक, और माइनस वन यहाँ भी क्लियर। अभी ध्यान से देखेंगे सब, n की जगह क्या रख दिया, b अपॉन बी माइनस ए, क्योंकि n का मान उतना ही निकला है, तो बगल में क्या है, माइनस वन, d का मान कितना है, अच्छा ये क्या है, b माइनस ए, ब्रैकेट लगेगा और बड़ा कुछ, जैसे मैं ब्रैकेट लगाया हूं वैसे ही लगाना, छोड़ना नहीं तो गलत हो जाए। b अपॉन टू लिखेंगे, b माइनस ए लिखेंगे, 2a है क्या, उसके बाद प्लस है, b माइनस ए का किससे गुणा होगा, होगा, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, b माइनस, पहले क्या है b, एक से गुणा होगा तो सेम तो आएगा, b माइनस ए उतना ही आएगा ना, और नीचे क्या रहेगा, b माइनस ए। देखो अब यहाँ देखो, यहाँ मैं ब्रैकेट नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ मैं क्या लगाया, क्यों लगाया, बाहर क्या है, माइनस, और इसमें क्या था, प्लस रहता है तो कोई साइन नहीं बदलता है, इसलिए सेम, लेकिन माइनस रहता है तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो पहले क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, और बाहर में एक जन खड़े हैं, वही देखो, b माइनस ए, दो बार हो गया, अब बड़ा ब्रैकेट है किसमें, अच्छा इधर, सॉरी b अपॉन, यहाँ बराबर लिख दिया हूँ क्या, गुणा आएगा ना, b अपॉन टू, अभी लिखने में नहीं समझने में ध्यान दें, 2a रहेगा, माइनस को अंदर गुना करो, b की जगह b रहेगा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस b, माइनस इंटू माइनस, देखो प्लस हो गया माइनस का, और a की जगह a, नीचे क्या रहेगा, b माइनस ए, और यहाँ क्या रहेगा, अब एक काम करते हैं बरखुरदार, गुणा करेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे b माइनस ए,
ठीक है, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ भी क्या लगेगा, ब्रैकेट। बी माइनस ए, बी माइनस पूरा कट गया, बी में बी घट गया, क्या बचा, केवल प्लस ए बचा, और इधर 2a प्लस ए, बाकी सब तो कट गया, बी भी कट गया और ये इससे कट गया, और इधर क्या बचा है बाहर, बी माइनस ए। 2a में एक ए जोड़ो, 3a, 3a हो जाएगा। ब्रैकेट को हटाऊंगा, गुणा का चिन्ह आएगा, 2a में एक ए, 3a हो जाएगा, 3a का इससे गुणा होगा, 3ab, नीचे क्या रहेगा, 2b माइनस ए। यहाँ क्या लिखोगे, सिद्ध हुआ, सिद्ध करना था ना, इतना लाना था, इतना आ गया। हाँ, आप किसी लाइन में डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो उतारो, किसी भी लाइन में डाउट होगा तो पूछ सकते, ऑफर सीमित समय के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, एक समांतर श्रेणी के कितना दिया भाई, इतना खांसी आ, n स्क्वायर प्लस 4n है। अच्छा खास ले तो भाई, n पदों का योगफल पहले से दे दिया है, कितना दे दिया है, n स्क्वायर प्लस 4n। तो श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। देखो इसमें पहले से दे दिया है अपने को, कितना, n स्क्वायर प्लस 4n। तो अपने को क्या निकालना है, 15वां। छुट्टी चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, कौन छुट्टी मांग रहा था, नहीं मैं तो गर्म पानी वाला रहा हूँ। तो दिया है समांतर श्रेणी का nवां पद, कितना दिया है, समांतर श्रेणी के n पदों का कितना दिया है, Sn लिखूंगा क्या, कितना, n स्क्वायर प्लस 4। अब इस सवाल में एक चीज ध्यान देंगे, पहले से दे दिया है तो पहला पद नहीं पता, दूसरा पद भी नहीं पता, डी भी नहीं पता, तो 15वां पद निकालेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे, प्रथम पद ऐसे निकलेगा, n बराबर क्या रख देंगे, एक रखूंगा, एक रखूंगा तो पहला पद निकल जाएगा ना, n की जगह एक आ गया, n की जगह यहाँ भी कितना आ गया, एक, वर्ग है तो वर्ग लगेगा, 4 है तो 4, n की जगह एक, कितना आया, एक का वर्ग एक, 4 एकम 4 और 1 5, तो S1 बराबर A1। ध्यान से समझेंगे, S1 ही तो A1 होगा ना, पहला पद, वो कितना होगा 5। अब नाइस क्वेश्चन, पहला पद जैसे कोई भी समांतर श्रेणी है 2 और उसके बाद 4 फिर 6, इस प्रकार से है, मान लो, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। S1 क्या होता है, प्रथम एक पदों का योग, S मतलब सम, सम मतलब योग, प्रथम एक पद का योग, तो 2 का योग कितना होगा, 2 का योग 4 होगा, बताओ ना, तू बता, हाँ ताली वाला तू बता, खड़े हो, चल पहले खड़े हो, सम, फर्स्ट टर्म का सम कितना होगा, 2, अरे 2 ही होगा ना, कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, बैठ अब, और पहला पद भी तो कितना है, और पहला पद को A1 से तो दर्शाते हैं क्या, तो A1 कितना है, 2 है, S1 भी कितना है, 2 है, तो S1 किसके बराबर है, क्लियर हो गया, तो इसलिए S1 बराबर A1 और वो किसके बराबर 5। अब यहाँ से टेक्नोलॉजी चालू होगा, कौन सा टेक्नोलॉजी है, अब तुम लोग बोलोगे जैसे एक रख के पहला पद निकाल लिए, तो क्या 2 रख के दूसरा पद भी निकाल सकते, हाँ कि ना, क्यों ना, रीजन भी बताओ, ऐसे तुक्का नहीं मारना, बताओ रीजन बताओ, नहीं तुक्का उक्का नहीं चलेगा यहाँ, बताओ,
जैसे एक रख के मैं पहला पद निकाला ना, इसी प्रकार n बराबर 2 रखने पर दूसरा पद नहीं निकाल सकता क्या? निकाल सकता हूँ, चलो निकालते हैं। n बराबर क्या रखूंगा अब? 2 रखने पर, एक तो रख दे रहे होगा, तो S2 हो जाएगा। n की जगह क्या आएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि n का स्क्वायर है तो 2 रखे, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 है क्या? n की जगह क्या रखूंगा? 2, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 S2 बराबर 12 निकल गया। अब S2 का A2 लिख सकता हूँ क्या? S2 को A2 लिख सकता हूँ? कौन कौन बोल सकते हैं आप? A2 मतलब द्वितीय पद लिख सकता हूँ क्या? देखो ध्यान से, जैसे S1 को A1 लिखा ना, प्रथम पद है करके, इसी प्रकार S2 को A2 लिख सकता हूँ क्या? आप हाँ, सब गलत नहीं लिख सकते। अब फिर समझो, इधर पहला पद 2, दूसरा पद, तीसरा पद। S1 या S2 क्या बताता है? पदों का योग बताता है। S1 मतलब तो 2 हो जाएगा, और 2 किसके बराबर? A1, इसलिए S1 को A1 लिख सकता हूँ। लेकिन S2 मतलब होता है सामने के 2 पदों का योग जोड़ना है, तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और दूसरा पद 6 है क्या? 4 है ना, वो तो दूसरा पद क्या है? और दोनों का योग 6 है, समझ रहे? S क्या बता रहे हैं? 2 पदों का योग, सम बता रहा है। और A2 क्या बताता है? दूसरा पद कितना है? तो इधर 4 है, इधर 6 है, तो कहां से बराबर होगा? बराबर हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो एक चीज समझो, अगर मुझे S2 का मान पता है 6 आया, A1 का मान भी पता है, कितना आया था? कहा कि जी 5 आया था। अच्छा, इस वाले केस में लेता हूं पहले, 2 है यहाँ, A1 का मान कितना है? 2, S2 का मान 6 है, तो क्या मैं दूसरा पद निकाल सकता हूं इन दोनों की मदद से? कैसे निकालूंगा? घटा दूंगा तुम। S2 माइनस A1, S2 का मान 6, A1 का मान 2, 6 में 2 गया 4, तो A2 का मान, दूसरा पद निकल गया क्या? दूसरा पद कितना था? 4। क्लियर हुआ? अब इधर देखो पहले, ये क्या है? S2 मतलब बराबर, हाँ ठीक है, तुम्हारे वर्ग भी सही है, 12 है रे, हाँ ठीक है। मेरे क्या निकालना है? A2 निकालना है ना, A2, तो यहां क्या लिखूंगा? पहले क्या लिखूंगा? S2 में किसको घटाऊंगा? A1, किसको घटाऊंगा? S2 का मान, A1 का मान, तो 12 में 5 गया, पक्का? मोर हिसाब से 7 8, 12 में 5 गया 7, तो कितना निकल गया? दूसरा पद। अब क्लियर हुआ? अभी भी डाउट है क्या किसी को? पूछ लो फिर से। वंस मोर मतलब एक और मतलब एक और सवाल बताओ। वंस मोर मतलब एक बार और। अंग्रेजी माध्यम के लिए तो थोड़ा ढंग से बोले। चलो इधर देखो, दिया है समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर n स्क्वायर प्लस 4 है। n बराबर क्या रख दिए? 1, तो जहां जहां n था वहां क्या रख दिए? एक का वर्ग 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5। S1 किसके बराबर होगा? A1 बराबर 5। S1 A1 के बराबर इसलिए होगा क्योंकि पहला पद को जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे? किसी से नहीं जोड़ेंगे, तो 2 ही तो रहेगा ना। वो क्या रहेगा? इकलौता है ना भाई, जोड़ने के लिए 2 संख्या चाहिए, एक संख्या को जोड़ सकते हो। मैं बोल दूंगा तुम 2 को जोड़ो, चलो, तो अगला सवाल तुम लोग का क्या रहेगा? किससे जोड़े? किससे जोड़े पूछोगे नहीं? किससे जोड़ूं? तो मैं बोला नहीं, 2 को जोड़ो बस, तो क्या आएगा? तो क्या बोलोगे? 2 ही आएगा। तो पहला पद कितना रहेगा? 5 ही रहेगा, है ना। इसी प्रकार n बराबर क्या रखे? 2 रखने पर, तो जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां 2 दिखेगा। दिख रहे हैं सब जगह। 4 दूनी 8, 2 का वर्ग मतलब 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 8 4
S2 क्या है? प्रथम दो पदों का योग है, मतलब इन दोनों को जोड़ दिए हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद को। कितना आया? 6 आया। ठीक है, अगर इस उदाहरण को लेना है तो पहला पद हो जाएगा 5, हो जाएगा। दूसरा पद 12 नहीं होगा, दूसरा पद से जोड़ने पर 12 आ रहा है, मतलब 5 में कितना जोड़ूंगा कि 12 आएगा? बताओ, 5 में कितना जोड़े कि 12? 7 जोड़ेंगे नहीं, तो द्वितीय पद क्या होगा? 7 होगा, न कि 12 क्या है? योग है। तो 5 में कितना जोड़े कि 7? 12 आ गया, 7। तो सेकंड पद कितना आ गया? A2 बराबर, दोनों को घटा दो, 12 में किसको? 5, तो 12 में 5 गया 7। अब समझ गए? पुटिंग ऑन, पुटिंग हटा दो इसको ये सब समझाने के लिए, बस इतना ही लिखना है। क्या बोला? अब जब द्वितीय पद पता चल गया और प्रथम पद पता चल गया तो डी निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालेंगे? हाँ, तो सार्व अंतर डी बराबर कितना आएगा? 7 माइनस 5, 7 में 5 गया। ठीक है, निकालना क्या था यार? 15वां पद। क्या निकालना था? 15वां पद। अब तो तुम लोग खुद निकाल सकते हो। समांतर श्रेणी का 15वां पद, 15th टर्म, कौन सा सूत्र लगाएगा? बस नहीं पता सर, लेकिन निकाल सकते हैं। यदि देखोगा समारोह हो, पहला पद नहीं, कौन सा पद है? 15वां, तो A15 लिखूंगा, A प्लस 15 माइनस 1 D, बस ये फॉर्मूला लगेगा। A का मान प्रथम 5 है, 15 में गया, D का मान 15 में गया 16, 14 दूनी 28, कितना ही? 33। समझ में आया कि नहीं आया? अब सवाल नंबर 12 देखो तो, थोड़ा सा देखो तो, ये कौन सी लाइन? यहाँ तक तो समझ गया, सवाल ही लिखो। n बराबर क्या रखे? 1 रखे, जहां जहां n था वहां 1 दिख रहा है। 4 एकम 4, 1 का वर्ग 1, 4 और 1 5। जो S1 है वही A1 होगा, क्योंकि एक ही संख्या को नहीं जोड़ा जा सकता। तो पहला पद ही कितना हो जाएगा? 5। प्रथम पद कितना निकल गया? 5। n बराबर क्या रखूंगा? 2 रखूंगा। 2 रख दिए, जहां जहां n था वहां वहां क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 8 4 12। अब मेरे को पता है कि पहले पद और दूसरे पद, मान लो दूसरे पद को, पहला पद A1, दूसरा पद A2, दोनों को जोड़ने पर कितना आता है? 12। S2 मतलब क्या है? पहले और दूसरे पद का योग है वो, ना कि दूसरा पद है। तो द्वितीय पद कितना निकल गया? 7, और प्रथम पद 5। अब इसमें ध्यान दो, इसमें सीधा S1 S2 निकाल रहे थे, वो योग है, लेकिन A1 A2 तो डायरेक्ट पहला पद और दूसरा पद है ना, इसमें डायरेक्ट निकल गया। पहला पद 5 और दूसरा पद 7, इसमें मत घटा देना 7 माइनस 5, क्योंकि ये क्या है? डायरेक्ट पहला पद है और दूसरा पद। ए लिखा है ना कि S लिखा है? ए लिखा है। ए मतलब पहला पद, A2 मतलब दूसरा पद, और इसमें क्या लिखा था? S1 S2 लिखा था। S मतलब योग, इसमें योग था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो डायरेक्ट निकल गया है पहला और दूसरा पद, दोनों को घटा के डी का मान निकालोगे। डी का मान पता चल गया, ये फॉर्मूला में मान रखना, आंसर आ गया। ठीक है, डी के मान दो ही ना सर? हाँ, 7 में 5 गया 2, डी का मान 2 आएगा। बना लोगे? कल चेक करूंगा एकदम पक्का।